हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग के बारे में। आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में, इसके एप्लीकेशन के साथ में हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोलर बीयरिंग टाइप्स में आता है सिलेंडरिकल रोलर बीयरिंग्स, टेपर रोलर बीयरिंग्स, स्फेरिकल रोलर बीयरिंग, नीडल रोलर बीयरिंग, कर्व बीयरिंग, स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बीयरिंग, नीडल रोलर थ्रस्ट बीयरिंग और सिलेंडरिकल रोलर थ्रस्ट बीयरिंग। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा उसी को आज हम कवर करेंगे। तो पहला है सिलेंडरिकल रोलर बीयरिंग। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होने वाला बीयरिंग है। ये एन सीरीज से स्टार्ट होगा और जो एन सीरीज है ये एन यू से भी स्टार्ट होता है। तो एन और एन यू में क्या डिफरेंस है? तो एन में देखते होंगे जो इनर रेस है, जो इनर रेस है, ये इनर रेस है, तो इनर रेस में ग्रूव रहता है। और जो एन यू है, एन यू में टॉप में ग्रूव है। तो मतलब ये जो बीयरिंग आप देख रहे हैं ये बीयरिंग एन यू सीरीज का है कि टॉप जो रेस है, आउटर रेस है, आउटर रिंग है, तो इसमें टॉप में ग्रुप कटा हुआ है और इस दोनों के ग्रुप के बीच में हमारा जो सिलेंडरिकल रोलर है वो फिक्स है। तो मतलब जो रोलर है वो फिक्स रहेगा आउटर रेस में। सिंपल। तो ये जो बॉटम का रिंग है ये बोला जाता है इसको इनर रिंग। इसके बाद ये जो रेड कलर का है ये केज है। तो केज का एप्लीकेशन इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि केज का एप्लीकेशन है दो जो रोलर हैं, जो सिलेंडर रोलर हैं, वो आपस में टकराएं नहीं, आपस में मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना होने पाए, इसलिए केज का यूज होता है। केज दोनों रोलर को आपस में सेपरेट करता है। जो इनर रेस है ये शाफ्ट में माउंट रहेगा, जो आउटर रेस है ये बीयरिंग हाउसिंग के ग्रुप में फिक्स रहेगा। सिलेंडरिकल रोलर बीयरिंग में क्या होता है? बीयरिंग में इसके पहले वाले में बताया था कि बॉल बीयरिंग में पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसमें लाइन कांटेक्ट होता है। जैसे ही लाइन कांटेक्ट आएगा तो वहाँ पर क्या है कि वो हैवी रेडियल लोड के लिए जाना जाएगा। तो यहाँ पर हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी ले सकता है जितने भी रोलर बीयरिंग है, चाहे वो स्फेरिकल रोलर भी है, चाहे सिलेंडरिकल रोलर बीयरिंग है। और इसमें अगर थर्मल एक्सपेंशन होता है तो सब थर्मल एक्सपेंशन ये एकोमोडेट कर लेगा और जो आउटर रिंग है वो स्लाइटली मूव कर जाएगा बीयरिंग हाउसिंग में ही। तो इसका एडवांटेज ये रहता है, स्लाइटली थर्मल एक्सपेंशन अगर मान लीजिए फाइन एप्लीकेशन के लिए फिक्स किया गया है तो इस स्लाइटली आराम से थर्मल एक्सपेंशन अगर शाफ्ट में आता है, टेम्परेचर की वजह से करीब 3-4 mm एक्सपेंशन होता है शाफ्ट में। अगर शाफ्ट का टेम्परेचर इनसाइड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 5 मीटर का शाफ्ट है तो करीब 5 mm तक का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो 5 mm का एक्सपेंशन होगा तो बीयरिंग का जो आउटर है सो 5 mm खिसक जाएगा। तो इसमें ये एडवांटेज रहता है और ये रेडियल और स्लाइटली एक्सियल लोड के लिए जाना जाता है। इतना ये लोड कैरिंग कैपेसिटी ले सकता है। और स्लाइटली हाई स्पीड के लिए भी जाना जाता है। हाई स्पीड मतलब ये 1400-1500 आरपीएम तक के लिए सबसे बेटर रिजल्ट देता है। अगर आपको 3000 आरपीएम तक जाना है तो आपको बॉल बीयरिंग में जाना रहेगा, तो वहाँ पर वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसका जो एप्लीकेशन है माइनिंग में है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में है, पावर जनरेशन में है, पावर ट्रांसमिटर है, सीमेंट प्रोसेसिंग में भी है और एग्रीगेट क्रशिंग में भी है, मेटल रिसाइकलिंग में भी इसका यूज होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कि लुब्रिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसका अगर आप प्रॉपर तरीके से, ऑयल लुब्रिकेटेड आता है, ग्रीस लुब्रिकेटेड भी आता है, तो वो डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपको हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन चेंज करना रहेगा, ऑयल के लिए अलग, ग्रीस के लिए अलग। तो ये जो इसका केज है, केज के टॉप में सील भी आता है, डबल जेट डिज़ाइन का है तो टोटल मेटेलिक सील भी रहता है या रबल सील भी रहता है। तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन का अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा ये रेडियल लोड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। स्फेरिकल रोलर बीयरिंग सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बीयरिंग है। किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर आप फैन यूज करते हैं तो फैन में देखते होंगे स्फेरिकल रोलर बीयरिंग सबसे ज़्यादा रहता है। प्रोसेस फैन जितने भी हैं स्फेरिकल रोलर बीयरिंग, बेल्ट कन्वेयर के भी जितने भी, टेल एंड की बीयरिंग, स्नप पुल्ली का बीयरिंग, हेड पुल्ली का बीयरिंग, जितने भी देखेंगे स्फेरिकल रोलर बीयरिंग का ही करीब करीब रहता है। स्फेरिकल रोलर बीयरिंग का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये रहता है कि मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट हो गया, गियर बॉक्स में मिसअलाइनमेंट हो गया, जो कपलिंग है, कपलिंग और जो मोटर है, मोटर गियर बॉक्स में मिसअलाइनमेंट हो गया, गियर बॉक्स से जो मेन हेड ड्रम है
वो उसमें थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट हो गया, तो अगर स्फेरिकल रोलर बीयरिंग रहेगा वो थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट ले सकता है। आप देखते होंगे कि जो बीयरिंग का रेस है टोटल वो स्लाइटली बाहर निकल जाता है, तो ये एक्सियल लोड भी ले सकता है प्लस रेडियल लोड भी ले सकता है। तो इसमें एक्सियल लोड और रेडियल लोड लेने की क्षमता दोनों होती है। ये ऑयल लुब्रिकेटेड भी होते हैं, ग्रीस लुब्रिकेटेड भी होते हैं। जो इसका रोलर है वो स्फेरिकल डिजाइन का रहेगा। स्फेरिकल डिजाइन का रहेगा तो आप देखते होंगे कि जो इनर रेस है, इनर रेस तो इसमें ग्रुप कटा हुआ है, इसमें स्लाइटली मिसअलाइनमेंट नहीं होगा, वो अपने पोजीशन पे रहेगा, शाफ्ट पे ही रहेगा। लेकिन आउटर रेस देखेंगे एक ही कर्व प्रोफाइल में है, ऐसा कर्व प्रोफाइल में। तो कर्व प्रोफाइल में होगा तो ये स्लाइटली ये मूव कर सकता है, इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में स्लाइटली मूव कर सकता है आराम से। तो high load carrying capacity and ability to accommodate misalignment helps to obtain low maintenance cost and longer wear surface life। तो अगर हल्का सा मिसअलाइनमेंट ले लेगा तो उस केस में क्या होगा, तो बीयरिंग में जो अनवांटेड एक्सियल लोड जनरेट हो जाता है या हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में जो भी एक्सपेंशन के साथ में भी मिसअलाइनमेंट होता है, इन सारा इसमें एकोमोडेट करने की क्षमता रहती है। कभी कभी 4-5 महीने में बीयरिंग का जो मूवमेंट है वो चलते चलते क्या है कि वाइब्रेशन आने लगता है। वाइब्रेशन आने की वजह से जो हाउसिंग है, हाउसिंग में लूजनेस हो गया तो अलाइनमेंट मिस हो गया, तो अलाइनमेंट मिस हो गया तो उस कंडीशन में क्या है कि वो बीयरिंग डैमेज ना हो, शाफ्ट डैमेज ना हो, प्लांट में परफॉर्मेंस में कोई डिटीरियोरेशन ना आने पाए। तो इस कंडीशन में क्या स्फेरिकल रोलर बीयरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। इसका जो सीरीज है 2 से स्टार्ट होता है, 22330 E1K। इन सभी के बारे में आगे वाली वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर का जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि 2 का मतलब क्या था, कि जो विथ सीरीज है, जो डायमीटर सीरीज है, K है, टेपर बीयरिंग है, तो इन सभी के बारे में बताएंगे। उसका क्लियरेंस के बारे में आगे चल के सेपरेट में बताएंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल फाइन के में भी यूज होता है। हमने पर्सनली इसका कई बार चेंज करवाया है। हैवी लोड के लिए क्रशर में भी इसका यूज होता है। हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी रहता है रेडियल और स्लाइटली एक्सियल। विंड टरबाइन का मेन शाफ्ट है कंटिन्यूअस कास्टर्स है। वाइब्रेटरी एप्लीकेशन के लिए भी जितने इक्विपमेंट है वहाँ भी इसका यूज होता है और हाई स्पीड के लिए भी यूज होता है। करीब करीब 1500, 1600, 1700 RPM तक के लिए बेटर परफॉर्मेंस देता है। अब है टेपर रोलर बीयरिंग। टेपर रोलर बीयरिंग का सीरीज 3 से स्टार्ट होता है। तो टेपर रोलर बीयरिंग में देख रहे हैं जो आउटर रेस है, आउटर रिंग है, ये इसका जो प्रोफाइल है वो टेपर रहता है। एक साइड में देखेंगे कम विथ का है, दूसरे साइड में ज़्यादा विथ का है, और जो रोलर है वो भी टेपर टाइप का रहता है। रोलर आपस में प्रॉपर तरीके से मूव कर सके, दोनों रोलर के बीच में जितने भी रोलर है उसमें इक्वली डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसलिए केज में इसको फिक्स कर दिया जाता है और फिर इनर रेस में इसको फिक्स करके रखते हैं। एकोमोडेट कंबाइंड लोड, मतलब ये एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों ले सकता है। टेपर रोलर बीयरिंग एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों ले सकता है। और हैवी लोड, हैवी स्टैटिक और डायनामिक लोड के लिए जाना जाता है। कॉन्टैक्ट एंगल स्पेसिफाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, हायर कॉन्टैक्ट एंगल कैन सपोर्ट हायर एक्सियल लोड। अगर जो कॉन्टैक्ट एंगल है अगर वो ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा एक्सियल लोड ले सकता है। यूज इन ट्रक प्रोपेलर शाफ्ट, जितने भी ट्रक प्रोपेलर शाफ्ट हैं जहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट का फिक्सिंग होता है तो वहाँ आप इस टाइप के बीयरिंग देखते होंगे। बेवल गियरिंग का जहाँ भी एप्लीकेशन रहता है वहाँ पर इस टाइप का बीयरिंग देखते होंगे। रोलिंग एलिमेंट जहाँ भी है वहाँ भी इसका यूज होता है। डबल रो टेपर रोलर बीयरिंग आर टिपिकली यूज इन गियर बॉक्स, फास्टिंग इक्विपमेंट, रोलिंग मिल्स एंड मशीन्स इन माइनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर 3 से स्टार हुआ 31330 और X, तो ये है टेपर रोलर बीयरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बीयरिंग। थ्रस्ट बीयरिंग आते ही मतलब ये ओनली एक्सियल लोड ले सकता है। जितने भी थ्रस्ट बीयरिंग हैं वो ओनली एक्सियल लोड के लिए ही रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे सिलेंड्रिकल रोलर बीयरिंग ये है, ये टॉप रेस है, बॉटम रेस है, बीच का एक केज है और इन केज में ये सिलेंडर टाइप के रोलर फिक्स हैं। तो ये ओनली एक्सियल लोड ले सकता है और इम्पैक्ट भी, अगर कुछ जर्क है, इम्पैक्ट का जर्क है वो भी ले सकता है। दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी रेडियल लोड। रेडियल लोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रेडियल लोड अगर आता है तो बीयरिंग में डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहेगा। बीयरिंग आर वेरी स्टिफ एंड रिक्वायर्ड लिटिल एक्सियल स्पेस।
अगर इसमें कुछ भी थोड़ा सा एक्सेल स्पेस आता है तो कोई भी ज़्यादा डिफॉर्मेशन आने की चांसेस नहीं है। टिपिकली एप्लीकेशन आर एयर जनरेटर, सेंट्रिफुगल पंप एंड डीप वेल पंप्स जितने भी है यहाँ पर सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बीयरिंग का यूज होता है। यूज इन ऑटोमोटिव, मैरीन एंड एरोस्पेस एप्लीकेशन के सबसे ज़्यादा यूज होती है। इसका सीरीज 8 से है तो 81132TN। तो ये इस टाइप के बीयरिंग नंबर आपको जो भी मिलेंगे तो वो है सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बीयरिंग। निडल रोलर बीयरिंग, निडल रोलर बीयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है कि आपको जहां पर स्पेस कंस्टेंट है लेकिन हैवी इम्पैक्ट लोड लेना है, स्पेस भी कम है, तो वहां पर सबसे ज़्यादा निडल रोलर बीयरिंग प्ले रोल अदा करता है। निडल रोलर बीयरिंग का जो डायामीटर है और जो इसका विथ है करीब 1:10 के रेशियो में रहता है। अगर उसका डायमीटर 1 है तो जो इसका विथ है वो 10 के रूप में रहेगा। तो एबिलिटी टू काउंटर इम्पैक्ट लोड इन ए सर्विस, हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी, लोड सबसे ज़्यादा बेयरिंग कैपेसिटी रहेगा क्योंकि नंबर आप रोलर देखेंगे ये पूरा डेंस रहता है, पूरा भरा रहता है, तो हर एक पॉइंट पे लोड लेने की क्षमता रहता है। एकोमोडेट्स इन स्मॉल रेडियल स्पेस, मतलब कम स्पेस में ही इसको फिक्स किया जाता है। यूज इन यूनिवर्सल ज्वाइंट्स, गियर बॉक्स, ले शाफ्ट्स, फर्स्ट मोशन शाफ्ट, मेन शाफ्ट, कांस्टेंट मेश गियर, व्हील बीयरिंग, टू स्ट्रोक, हैवी ड्यूटी, कनेक्टिंग रोड, स्मॉल बीयरिंग्स। तो ये था इसका एप्लीकेशन। निडल रोलर बीयरिंग में ये हो गया अपना इनर रिंग, ये आउटर रिंग, ये निडल रोलर है। तो इसमें आप देखते होंगे कि जो आउटर रेस है ये ग्रुप कटा हुआ है, तो इस दोनों के ग्रुप में ही बॉटम में ये रोलर चलता रहता है। रोलर केज में फिक्स रहता है, तो जो केज का एप्लीकेशन है दोनों रोलर को आपस में कांटेक्ट में नहीं आने देता है। इसका जो विथ देख रहे होंगे ये बहुत ही कम रहता है, करीब करीब 20 mm, 30 mm, 40 mm तक में ही ये एकोमोडेट कर जाता है। तो दोस्त ये था रोलर बीयरिंग के बारे में। आने वाली सीरीज़ में इसके हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे, इसके क्लियरेंस के बारे में बताएंगे, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्फेरिकल रोलर बीयरिंग क्यों यूज होता है, उसका क्या रीज़न है, बीयरिंग के डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे और कौन कौन सा बीयरिंग किस इक्विपमेंट में यूज हो रहा है और उसका रिप्लेसमेंट क्या है। मान लीजिए कोई आपके पास में बॉल बीयरिंग है और वो प्लांट में नहीं अवेलेबल है तो उसका रिप्लेसमेंट बीयरिंग कौन सा हो सकता है, तो इसके बारे में आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।